मैं समस्त देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी आप सभी के घरों को धन्य धान्य से भरे। मैं अश्वनी यादव, भारतीय जनता पार्टी, हायाघाट विधानसभा। आपको बता दें, बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से आपको बता दें, पहले ट्रेन में चोरियां हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से आए हुए युवक जो दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरा, उन्होंने कहा कि मेरा प्लेन में ही चोरी सामान हो गया। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी और जागरूकता वाली जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आपने अगर देश के किसी राज्य से उड़ान भरी है तो कहीं ना कहीं अपने सामान की सुरक्षा स्वयं ही करना होगा। जी आपको बता दें कि नया मामला सामने आया है जिसमें एक पैसेंजर का सामान चोरी हो गया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रनवे हेतु 24 एकड़ जमीन करा दी गई है उपलब्ध। दरभंगा में दरभंगा एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया मात्र 10 माह में पूरी कर ली गई है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा इस जमीन का प्रभार संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार अधियाची पदाधिकारी को 24 एकड़ की शेष भूमि 17.10 एकड़ जमीन सौंप दिया गया है ताकि वे इसे राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर सके। उल्लेखनीय है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं था। बता दें कि प्रोविजन ऑफ सी कैट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना होने से रात में भी विमानों का आवागमन हो सकेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। इससे उड़ानों की संख्या बढ़ाने और नए शहरों से उड़ान सेवा शुरू करने में सुविधा होगी। जिस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर धार्मिक खबर फैलाई जा रही थी कि दरभंगा एयरपोर्ट बंद हो जाएगा, लगातार दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी कहा कि एयरपोर्ट बंद नहीं होगा, ये लगातार चलेगा। दरभंगा में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी लगातार बयान दिया कि एयरपोर्ट और चलाना है और आगे बढ़ेगा। आइए विशेष कवरेज देखते हैं और सुनते हैं कैसे चोरी। फ्लाइट नंबर SG 115 से सुबह 6:20 से ये 9 बजे के बीच की फ्लाइट है। 2 घंटा 40 मिनट की टाइम पर थी फ्लाइट। 9 बजे तक मैं आ भी गया यहाँ। उसके बाद से जब मैं अपना कन्वेयर के पास आया अपना बैग लेने के लिए, मेरे पास 3 मेरा सामान था, मेरे साथ और भी लोग थे। 3 सामान, 2 सामान मुझे मिला, 1 मिसिंग था। मैं वेट किया, करते करते दूसरी फ्लाइट आई बैंगलोर की, उनका सामान आने लगा कन्वेयर पे। फिर मैं अथॉरिटी के पास कंप्लेन करने के लिए गया तो उनको मैं शिकायत की कि भाई मेरा बैग नहीं आया अभी तक। तो उन लोगों ने कहा कि सर रुक जाइए देखते हैं। वहाँ पर एक और मेरे जैसा ही बैग था जो वहीं पे घूम रहा था, तो उन्होंने वो बैग अपने कस्टडी में लिया और उसको स्कैन किया, कंप्यूटर पे सर्च किया। उनको इस चीज़ का था कि वो बैग एक्सचेंज हो गया है, ठीक। लेकिन उन्होंने कहा कि बैग सर एक्सचेंज हो गया, हम आपको 15-20 मिनट के अंदर में सारा अपडेट बता देते, क्योंकि हम उनको कॉन्टैक्ट करते वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। फिर मुझे उन्होंने बोला कि बैठिए। मैं बैठे 1 घंटा हो गया। मेरे फादर आए थे मुझे पिक करने के लिए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उन्हें बताया ऐसा हुआ है। तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था। मैंने उन्हें फिर बोला कि आप एक काम करो, मुझे आप लिखित एक कंप्लेन दे दो, क्योंकि हर एयरपोर्ट की अथॉरिटी में कंप्लेन सेल होता है, जो कि मैंने कहा कि आप लोग सेल में दे दो, सेल में कंप्लेन लिख के मुझे दे दो, ताकि मेरे पास एक एविडेंस रहेगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास मेरा बैग है या मेरा बैग लॉस्ट, यानी कि मेरे लिए तो लॉस्ट है, वो चोरी हो चुका। तो इन्होंने सेल बोला कि मेरा कोई सेल नहीं है, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम आपका कंप्लेन लें। उन्होंने ये जवाब दिया। और 9 o'clock से अभी 12 o'clock होने वाला है, मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ। एकदम जब मैं लगातार बैठा रहा, उनसे जिद करता रहा, आप दो, तब उन्होंने लास्ट में उनके कोई मैनेजर थे, वो आकर के कागज़ पे लिखाया उन्होंने, और मुझे कहा लिखने के लिए कि आप लिख के दीजिए सर कि आपका क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने नीचे में साइन किया है। ये सब प्रॉब्लम हुई है। बाकी एयरपोर्ट में एकदम सही नहीं है इनका जो भी रिस्पॉन्स है। बाकी ये सब मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका बैग लॉस हुआ है वो कैसा लॉस हुआ, उसमें क्या क्या था आपका? उसमें मेरा सारा मेडिकल डॉक्यूमेंट सब था, सारी मेडिसिन्स थी, और उसमें ये मेन मेरा मेडिसिन और मेडिकल सारी रिपोर्ट्स है, और उसमें मेरे बहुत सारे ID कार्ड भी। अच्छा, आप ये बताइए, जैसा यहाँ का व्यवस्था आपने देखा, इससे क्या आपको लग रहा है कि यहाँ का व्यवस्था के संबंध में क्या कहना है आपका? इस संबंध में ये कहना है कि व्यवस्था बहुत बेकार है यहाँ का, बहुत ज़रूरत है यहाँ इम्प्रूवमेंट की। और भी बहुत लोग, यानी कि ऐसा है कि कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। कंप्लेन सेल कुछ नहीं है, इनके जो फ्लाइट्स उनकी उड़ रही हैं वो भी ठीक नहीं है, वो इतना वाइब्रेट करती हैं, यानी कि उनको चाहिए कि अच्छे से अपने पे काम करें। अच्छा, जो आपका सामान चोरी हुआ उसके बाद आपके साथ क्या हुआ और कैसा आपको लगा? मेरे साथ मेरा 3 घंटा इन्होंने मेरा वेस्ट किया। लास्ट में एक कागज़ पकड़ा दिया और कहा कि सर आपका सामान जल्द से जल्द मुझे मिल जाएगा, जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। 3 घंटा बैठने के बाद हम कोई कागज़ आप दे देते, वो भी वैलिड कागज़ नहीं है, और आप कहते हैं कि हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे जल्द से जल्द, और कस्टमर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। इनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कस्टमर का कि वो कस्टमर कौन था, क्या था, किसका बैग लेके गया, और जो बैग इनके पास प्रेजेंट है उस बैग में भी उसका डिटेल नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि किसी एजेंट ने बुक किया है, वो एजेंट का नंबर है, वो एजेंट फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है।
यहाँ की व्यवस्था से आपको क्या लगा, जो आपके साथ घटना घटी, यहाँ की व्यवस्था से आपको क्या लगा? व्यवस्था बहुत बेकार है यहाँ की, बहुत अजीब है। यानी कि ऐसा है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा और केस हुआ तो एयरपोर्ट बंद भी हो सकता है। तो जैसा सूत्रों की अगर माने तो शायद ये पहला घटना है आपके साथ। नहीं नहीं, ये पहला घटना नहीं है। ये ऐसा उन्होंने खुद कहा है कि ऐसा 3-4 घटना पहले भी घट चुका है इसी महीने में। ये उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि 3-4 घटना और घट चुकी है ऐसी। उसका कोई रिकवरी के बारे में आपको बताया उन्होंने? उन्होंने मुझे कोई रिकवरी के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ की व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मिथिलांचल का ये अगर माने तो पूरे देश में इसका अच्छा स्थान है एयरपोर्ट के मामले में। जैसा आपके साथ घटना घटी है तो क्या करेंगे आप? दोबारा यात्रा करने की आप कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, दोबारा यात्रा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। इससे मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि मैं 160 किलोमीटर ट्रैवल करके पटना चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ की ऑथोरिटी ज़्यादा अच्छी है। पहले भी हम लोग वहीं जाते थे, ये नियर पड़ा तब यहीं आते थे। लेकिन यहाँ ऐसे एक मामला होगा कि बैग ही गायब हो जाए और ऐसी प्रॉब्लम हो और कंप्लेन सेल भी इनका नहीं हो, फिर तो इसमें जाने वाली बात नहीं है। किस एयरपोर्ट से आप, किस एयरप्लेन से आप रहे थे? किस स्पाइस जेट से गए थे। इसका एयरप्लेन का नंबर SG115 है और आप कहाँ बॉम्बे से दरभंगा में आए थे। कहाँ आपको जानकारी मिली कि हमारा सामान गायब हो गया जब मैं कन्वेयर के पास आया था अपना सामान लेने के लिए, उसी वक्त मेरा सामान आया नहीं। मैं वेट करता रहा कन्वेयर, फिर एक टाइम पे आके बंद हो गया क्योंकि सब सारे लोगों का सामान उतर चुका था, मेरा ही सामान नहीं था उसमें खाली। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मेरा नाम साकिब हुआ, मैं दरभंगा में रहता हूँ।